हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ताहिर। तो गैस, जैसे कि आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में भी एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसी के बारे में आज बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में देखेंगे, और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द कंट्री comprises several modes like rail, road, coastal, shipping, etc. जो हमारी कंट्रीज का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्रेजेंट में, वो रेल पे डिपेंड करता है, रोड पे डिपेंड करता है, कोस्टल पे, शिपिंग पे और एयर ट्रांसपोर्ट पे। इनके ऊपर जो है वो प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारी कंट्री का है वो चल रहा है। अब इनको हैंडल कौन कर रहा है, कौन कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जो इनको रोड को कंस्ट्रक्ट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है नेशनल NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम NHAI के नाम से जानते हैं, ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो एब्रीवेशन फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो NHAI के नाम से जानी जाती है, एक ऑटोनॉमस एजेंसी है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश कब हुई है, 1995 के अंदर, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एक्ट 1988। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कब इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है इसकी। देन उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के तहत जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। तो ये हुई है अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एक्ट 1988। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ऑपरेट कौन करता है, ये किसके अंदर ऑपरेट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या करती है, इसको ऑपरेट करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी के अंदर आती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, या रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आती है। देन उसके बाद इसका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग अ नेशन। इसका क्या मोटो है, नॉट जस्ट रोड्स, सिर्फ रोड ही नहीं, बिल्डिंग अ नेशन, एक हमने क्या करना है, बिल्ड करना है, एक नेशंस को बिल्ड करना है, सिर्फ रोड ही नहीं बनानी है, हमने क्या करना है, एक नेशंस को बिल्ड करना है। देन उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एन MOU, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको हम बोलते हैं। इसका क्या नाम है, इसरो जिसको हम बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक साइन किया। कब किया ये, एंड द नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च इन 2016। 2016 के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसरो के साथ एक साइन किया कि इसके लिए नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च के लिए। और कब किया ये, 2016 के अंदर। इसका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इंटरेस्टेड टू इट एंड मैटर्स कनेक्टेड और इंसिडेंटल देयर टू। ये क्या करती है, डेवलपमेंट के लिए रोडों को कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन रखती है, मेंटेनेंस रखती है रोडों को, और मैनेज करती है किसको, नेशनल हाईवेज को, जितनी भी नेशनल हाईवेज हैं उनको। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका यही मोटिव है कि डेवलपमेंट करना, रोड को कंस्ट्रक्ट करना, रोडों को कंस्ट्रक्ट करना, उनको मेंटेन करके रखना, उनको मैनेज करके रखना।
ये थी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद है हमारी दूसरी एजेंसी जो क्या करती है, रोड को कंस्ट्रक्ट करती है, बीआरओ जिसको हम बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इज अ रोड कंस्ट्रक्टेड एग्जीक्यूटिव फोर्स इन इंडिया। बीआरओ स्टैंड किस पे करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे बॉर्डर्स का नाम मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो ये बॉर्डर्स का मतलब कि ये एक ऐसी एजेंसी होगी जो क्या करेगी, बॉर्डर्स के रिलेटेड जितने भी लोग मतलब रोड्स होंगी उनको कंस्ट्रक्ट करेगी। दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू एंड इज नाउ अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, और ये किसका पार्ट है, इंडियन आर्म फोर्स का पार्ट है। बीआरओ डेवलप्स एंड मेंटेन रोड्स नेटवर्क इन इंडिया, ये क्या करती है, रोडों को डेवलप करती है और मेंटेन करती है रोड नेटवर्क को इंडिया के अंदर। इन बॉर्डर एरियाज, ये क्या करती है, बॉर्डर एरियाज के अंदर जितनी भी रोडें हैं उनको मेंटेन करती है। जैसे हमारी जम्मू कश्मीर है, चाइना वाली, जम्मू कश्मीर में जो चाइना के साथ हमारा हिस्सा लगता है, लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ पे ये रोडों को कंस्ट्रक्ट करती है। पाकिस्तान के साथ जो एरिया हमारा लगता है बॉर्डर्स के ऊपर, उन रोडों को ये कंस्ट्रक्ट करती है। देन उसके बाद चाइना वाली जो साइड है, उस बांग्लादेश वाली साइड जो है, उन रोडों को ये कंस्ट्रक्ट करती है। ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज के अंदर जितनी भी रोडें हैं उनको कंस्ट्रक्ट करती है। एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, देन उसके बाद बांग्लादेश हो, देन उसके बाद म्यांमार हो, देन उसके बाद नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, इन सब एरियाज़ के अंदर जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, इनके अंदर जो है नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हैं उनके साथ जो है उनके अंदर जितनी भी रोडों का काम चलता है वो किसके अंडर आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टर्म आती है जिसका नाम है ग्रीफ। नाम तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन इसकी एब्रीवेशन कम ही को आती होगी। तो ग्रीफ इसकी फुल फॉर्म क्या है, जर्नल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। जर्नल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। बीआरओ की इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, ये इस्टेब्लिश कब हुई है, 7 मई 1960, 7 मई 1960 को बीआरओ जो है ये इस्टेब्लिश हुई है। ये क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मैंने एग्जाम दिया था, उसमें पूछा गया था कि बीआरओ जो है कब इस्टेब्लिश हुई है, तो ये हुई है 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर, बीआरओ का हेडक्वार्टर जो है सीमा सदक बहावन न्यू दिल्ली के अंदर है इसका हेडक्वार्टर बीआरओ का। और इसको ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेट्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बीआरओ को ऑपरेट करने वाला कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको ऑपरेट करने वाला कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। ये अलग अलग क्वेश्चन कभी भी बन जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, कौन सी हाईएस्ट लॉन्गेस्ट रोड ऑफ इंडिया, देन उसके बाद स्मॉलेस्ट रोड ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट जो है जिसके अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम जो है रोड हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे भारत जो है कितने नंबर पे है रोड के हिसाब से। रोड ट्रांसपोर्ट, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। कितना है, 48 लाख किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, कितना है, 48 लाख किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो इंडिया के अंदर जो है वो रोड है। इट कंसिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज। अब 48 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो बताया इन्होंने, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती हैं नेशनल हाईवेज आती हैं हमारी, स्टेट हाईवेज आती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, और रूरल रोड आती हैं। रूरल एरिया के अंदर जितनी भी रूरल रोड जितनी भी हैं, रूरल एरिया के अंदर वो रोडें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी रोडें हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। नेशनल हाईवेज जितनी भी है हमारी वो भी इंक्लूड है इसमें, और स्टेट हाईवेज जितनी हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। मुंबई मुंबई पुणे एक्सप्रेस, फर्स्ट एक्सप्रेस ऑफ द कंट्री। सबसे पहली एक्सप्रेस कौन सी है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस, जो किसने बनाई थी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं बनाई है, या बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाई है। ये सबसे पहली एक्सप्रेस वे है हमारी कंट्री के अंदर, जो बनाई थी किसने, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज महात्मा गांधी एक्सप्रेस वे। सबसे पहली जो एक्सप्रेस है वो किसके नाम से जानी जाती है, महात्मा गांधी एक्सप्रेस वे के नाम से जानी जाती है। देन उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज द लार्जेस्ट ऑन गोइंग एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट इन इंडिया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है
ये क्या है, एक लार्जेस्ट ऑनगोइंग एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर है। इट इज़ द सेकंड फेज ऑफ द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या है, सेकंड फेज है किसका, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। एंड इन्वॉल्व्स बिल्डिंग 7,300 किलोमीटर ऑफ 6 लाइन्स। कितने हैं, 6 लाइन का ये लॉन्गेस्ट जो है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑनगोइंग एक्सप्रेस वे है। एंड कनेक्टिंग, ये किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट होता हुआ ये क्या करता है, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु तक ये कनेक्ट होता है। और ये 6 लाइन एक्सप्रेस वे है। वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर जो है ये लिंक करता है गुजरात पोरबंदर इनटू सियालचर इन असम। वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर जो है वो लिंक करता है गुजरात को किसके साथ, असम के साथ। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो किस करता है, वो कनेक्ट करता है किसको, ऑनगोइंग एक्सप्रेस वे है प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया का। और सेकंड फेज है ये नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु कनेक्ट करता है। और वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर जो है ये लिंक करता है गुजरात पोरबंदर टू असम के बीच। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर इंटरसेक्ट एट झांसी। नॉर्थ और साउथ ईस्ट और वेस्ट जो कॉरिडोर हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, कहाँ पे ये मिलते हैं, झांसी के अंदर मिलते हैं। नेशनल हाईवे 44 जो है इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज इन इंडिया। नेशनल हाईवे जो 44 है वो क्या है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3745 किलोमीटर की जो लेंथ है। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी है इंडिया के अंदर, नेशनल हाईवे 96B। पहले जो है वो कौन सी नेशनल हाईवे 47A हुआ करती थी शॉर्टेस्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 टू अकॉर्डिंग टू 2012 2022 के बाद जो है इसका डेटा जो है वो अपडेट हुआ है। और उसके बाद जो है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया के अंदर कौन सी है, करंटली जो है नेशनल हाईवे 966B जो है ये नेशनल हाईवे इंडिया की है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। वाज प्रीवियसली नोन एज नेशनल हाईवे 47A, जो पहले नेशनल हाईवे 47A के नाम से जानी जाती थी, इसी को जो है नेशनल हाईवे 1966B के नाम से जाना जाता है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है किसके बीच में, कोंडानूर एंड विलिंगडन आइलैंड्स इन कोची इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला के बीच में जो है क्या करती है, कोंडानूर एंड विलिंगडन आइलैंड्स कोची के अंदर जो है 8 किलोमीटर की इसकी टोटल जो है वो डिस्टेंस है और ये उसको कवर करती है। और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है ये। महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस रोड इन इंडिया। अब महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ है सर्विस रोड की किसकी, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया में। देन इसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे 1 जो है वो किसको कनेक्ट करती है, नेशनल हाईवे 2 जो है वो किसको कनेक्ट करती है। इसी के ऊपर देखते हैं हम इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे 1 जो है न्यू दिल्ली टू द टाउन ऑफ अटारी इन पंजाब नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करती है किसको, न्यू दिल्ली को किसके साथ करती है, अटारी पंजाब, पंजाब को, न्यू दिल्ली से पंजाब आती है नेशनल हाईवे 1 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है अटारी बॉर्डर। देन उसके बाद नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली टू कोलकाता। सीधी सीधी बात हमें याद रखनी है, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली टू पंजाब, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली टू कोलकाता। इंपॉर्टेंट सिटीज़ इसके अंदर जो आती हैं, फरीदाबाद आती है, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, धनबाद, दुर्गापुर एंड बर्दामन। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट साइटें इसके अंदर आती हैं नेशनल हाईवे 2 के अंदर। और नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली टू कोलकाता के साथ कनेक्ट करती है। देन उसके बाद नेशनल हाईवे 3 आगरा ग्वालियर टू नासिक ममई के साथ कनेक्ट करती है ये, आगरा टू नासिक ममई यानी आगरा टू ममई। देन उसके बाद नेशनल हाईवे 4 मुंबई पुणे बेंगलोर एंड चेन्नई के साथ कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे 5 कोलकाता टू चेन्नई के साथ लिंक करती है, कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे 6 गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल स्टेट इन इंडिया। वेस्ट बंगाल यानी गुजरात टू वेस्ट बंगाल जाती है ये, कौन सी, वेस्ट से ईस्ट साइड में जाती है नेशनल हाईवे 6। और कौन कौन सी स्टेटों को कवर करती है, गुजरात को एक, दूसरा महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इंडिया की जो स्टेट है
इन सबको ये कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे 6। देन नेशनल हाईवे 7 फजीलका इज लोकेटेड इन पंजाब। पंजाब से जो नेशनल हाईवे 7 निकलती हुई कहाँ जाती है? मन्ना इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। फजीलका पंजाब से निकलती हुई कहाँ जाती है? ये मन्ना, उत्तराखंड को, पंजाब से उत्तराखंड के साथ कनेक्ट होती है नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 8 दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई। दिल्ली टू मुंबई कनेक्ट होती है नेशनल हाईवे 8। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ आती हैं इसके बीच में? जयपुर आता है राजस्थान का, अजमेर राजस्थान में है, उदयपुर, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद गुजरात वाला, वडोदरा और मुंबई ये इस साइड में, मतलब दिल्ली से निकलती है ये, राजस्थान से गुजरात से सीधा मुंबई जाती है ये नेशनल हाईवे 8। देन उसके बाद नेशनल हाईवे 9 मुंबई टू विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जाती है। मुंबई से पास होती हुई सीधी आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जाती है। नेशनल हाईवे 10 दिल्ली टू फजीलका पंजाब। नेशनल हाईवे 10 भी जो है वो दिल्ली टू फजीलका पंजाब जाती है। नेशनल हाईवे 7 फजीलका लोकेटेड इन पंजाब। फजीलका पंजाब से जाती है कहाँ पे? उत्तराखंड में जाती है। लेकिन नेशनल हाईवे 10 जो है वो दिल्ली टू फजीलका पंजाब में जाती है। और लास्ट की जो हमारी नेशनल हाईवे आज की, नेशनल हाईवे 24 जो दिल्ली टू लखनऊ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हमने यही डिस्कस करना था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो अगर आपको इस वीडियो की या इस कंटेंट की आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके वहाँ से टेलीग्राम पर PDF में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जो है वो ईजिली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर वीडियो की PDF जो में है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।